आ रही है आभा? आप लोग? हाँ जी मैम। ठीक है। हाँ जी बेटा। सबसे पहले ट्वेल्थ अकाउंट्स में देयर आर थ्री बुक्स। ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा, है ना? थ्री बुक्स हैं। इट मीन्स कि हमारा जो सेक्शन ए है, दैट इज, मैं बस एक छोटा सा ब्रीफ दे रही हूँ। सेक्शन ए जो है, दैट इज जो हमारा 60 मार्क्स का है, वो हमारा आता है बुक वन से, जो है पूरी पार्टनरशिप। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप तो पढ़ ली 11th में। अब हम पार्टनरशिप स्टडी करेंगे। बुक वन पार्टनरशिप की है पूरी, दैट इज ऑफ 36 मार्क्स सेक्शन ए के अंदर। बुक टू वो है हमारी कंपनीज की, जो है हमारी 24 मार्क्स। और लास्ट में आती है बुक थ्री, जो सेक्शन बी के अंदर आती है, और ये हमारी 20 मार्क्स की बुक है। दिस इज ऑफ 20 मार्क्स, राइट? सो मैं शुरू करवा रही हूँ बुक वन से, पार्टनरशिप 36 मार्क्स की जो है। उसके बाद आई विल मूव टू बुक टू ओनली। बुक थ्री लाइन में कराऊंगी। कई स्कूल्स में पहले बुक थ्री करवा देते हैं, तो अगर ऐसा किसी के साथ किसी स्कूल में होता है तो हम साइड बाय साइड थोड़ा करते जाएंगे, बट आई प्रेफर दिस बुक, क्योंकि ये करके ये ज्यादा इजीली समझ आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है। अब मैंने आपको जैसे पहले ही बोल दिया था कि नोट्स और पॉइंटर्स के लिए अलग रजिस्टर मेंटेन करोगे और प्रैक्टिस के लिए अलग। वो चाहे छोटी सी थिन नोटबुक आपको मेंटेन करनी है। ये देखो, ये एक जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट, 2-3 साल पहले के स्टूडेंट के नोट्स हैं, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से उसने मेंटेन करे हो। नो डाउट, मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों को ऐसे ही मेंटेन करना है ब्लैक ब्लू के साथ, बट इट इज वेरी हेल्पफुल। देखो, ये चैप्टर वाइज उसने सारे पॉइंटर्स जो है वो लिखे हैं ट्वेल्थ के अंदर। और ये एमएससी की नोटबुक है, आप तो जानते हो उसे, ना? सो ट्वेल्थ ट्वेल्थ के अंदर देयर आर सो मैनी पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंटर्स इतने ज्यादा हैं कि अगर आप उन्हें लिखोगे नहीं तो सबसे पहले तो बुक से फाइंड आउट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर लिखोगे नहीं तो रिवीजन के टाइम वो पॉइंटर्स आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तो इसलिए वो जो भी मैं पॉइंटर्स बोलूंगी कि ये नोट्स नोटबुक पे होने चाहिए, वो आप नोट्स नोटबुक पे लिखोगे। प्रैक्टिस रजिस्टर अलग से लगाओ। ठीक है। तो आई स्टार्ट विद बुक वन टूडे। The first chapter is fundamentals of partnership. Chapter वन is fundamentals of partnership. अब एक बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट चीज, बिकॉज ट्वेल्थ में थ्योरी बहुत कम है। जैसे 11th में फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थ्योरी आ जाते थे, फिर आपको 3 मार्कर्स प्रोविजन रिजर्व में थ्योरी 3 मार्कर पूछ ली जाती थी। ट्वेल्थ में ऐसा नहीं। ट्वेल्थ में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, 3 मार्कर तो बहुत रेयर चांस है कि वो डाले। एमसीक्यूज में आएगा, असर्शन रीजन में सिर्फ दैट बट कम। लेकिन ओवरऑल पेपर पूरा प्रैक्टिकल पेपर है, तो पेपर कंप्लीशन एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली वन ऑफ माय गुड स्टूडेंट, शी मिस्ड 4 मार्कर क्वेश्चन इन बोर्ड्स। आता था उसे, बट थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। और इतनी भी आप लोगों के पास वो नहीं है कि आप लोग एक क्वेश्चन गलत करके क्रॉस करके री अटेम्प्ट करो। इफ यू री अटेम्प्टेड, पेपर हमेशा मिस होगा। पूरे मार्जिन पे आपका पेपर कंप्लीट होता है अगर आपको आता है पेपर। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बिगनिंग से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करना है। तो थियरी लर्निंग नहीं है, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट आएगा वो कंसेप्चुअल बेस्ड आएगा, असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज के फॉर्म्स में आएगा। तो पहला है हमारा पार्टनरशिप। आप सब ने पार्टनरशिप थोड़ा सा पढ़ा है बीएससी में। पता है क्या होता है पार्टनरशिप? द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है। तो मैं इसका जो इनिशियल के 2 या 3 पेजेस हैं थ्योरी के, जिसके अंदर पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स क्या है, ठीक है, राइट्स क्या है, वो चीजें मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगी। दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। और मैं यहाँ पे एक एमसीक्यू सेशन रखूंगी। एमसीक्यू सेशन और असर्शन रीजन सेशन रखेंगे उस थ्योरी में से। ठीक है। और वो नेक्स्ट क्लास के लिए।
सो वो 2 या 3 पेजेस हैं, वो थियोरी के हैं, वो आपको पढ़ने हैं। उसमें से हम लोग एक 1 मार्कर और जो है वो सेशन रखेंगे एमसीक्यूज और आपके असर्शन रीजन का। सो आई स्टार्ट विद द टॉपिक जो मेरा प्रैक्टिकल में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय, किस एक्ट के अंदर आती है पार्टनरशिप? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और पार्टनरशिप की डेफिनेशन इट इज गिवन इन सेक्शन 4। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ, 1 मार्कर में ये एमसीक्यूज में ये चीज पूछ ली जाती है कि सेक्शन 4 के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32 के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। अब वो डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में एक बार बुक से लर्न कर लेनी है। दैट इज it is the agreement between 2 or more persons who agree to carry on some business or acting for all agent as well as the principal की तरह। now दूसरी चीज है पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? इट इज द एग्रीमेंट, इट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, कि पार्टनरशिप जो है, जब पार्टनर्स किस पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं, किस पॉइंटर्स पे, जब उनका एग्रीमेंट किन बेसिस पे कर रहा है, वो है डीड, पार्टनरशिप डीड। नाउ इट कैन बी रिटन और ओरल। जरूरी नहीं कि ये हमेशा रिटर्न ही होनी चाहिए, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल, बट इट शुड बी रिटन। बेटर कि ये पार्टनरशिप डीड हमारी रिटर्न हो। क्यों? टू अवॉइड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स। फ्यूचर में अगर पार्टनर्स के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, तो अगर हमारे पास रिटर्न पार्टनरशिप डीड है तो वी आर एबल टू रिजॉल्व द इश्यूज। ठीक है, सो जरूरी नहीं कि वो रिटर्न ही हो, इट कैन बी रिटर्न, इट कैन बी ऑरल, बट इट इज एडवाइजेबल कि पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड के अंदर हमारे बेसिकली एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। जैसे नेम क्या है कंपनी का, जब पार्टनरशिप फर्म का क्या नेम है, लोकेशन कहाँ है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, वो किस रेशियो में प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। इस तरह से जो भी एग्रीड टर्म्स होती हैं वो सारी डीड के अंदर लिखी होती हैं। तो हमें ये कंटेंट्स जो एग्रीमेंट के डीड के अंदर जो आइटम्स लिखी होती है वो लर्न नहीं करनी है, बट हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि डीड के अंदर कैसे आइटम्स लिख सकते हैं। तो डीड के अंदर वो सारी आइटम्स लिखी जाती हैं जिसपे हमारी पार्टनरशिप जो है वो बिगिन हो। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, सैलरी कितनी मिलनी चाहिए पार्टनर को, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं। हाँ जी, नमस्ते जी, कैसे हो? हेलो, हाय नेहा। मैं आगे भी देख ही रही थी, आजा मैम। मैं आगे अभी मैसेज डाला ही है, मैंने कहा वो आया नहीं मैम। कैसे हो स्नेहा? कैसे चल रहा है? कहाँ पे? अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक है। चलो। इसके बाद बात कर रही थोड़ा सा थोड़ा सा दादाजी के पास ध्यान ओ, देना। तो 11th ठीक है। हम देखेंगे। ओ, मैडम आप तैयार 12th के कब है? अगले महीने से शुरू। अच्छा चल, मैं सिलेबस मेरे को भेज देना, मैं फिर एक बार आई विल ट्राई। ठीक है, हाँ। लेकिन मैम थोड़ा ये भूलता है, थोड़ा सा भूल जाता है थोड़ा चीजें, ये याद नहीं रहती। चल मैं देखती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ। ठीक है जी, ठीक है। हाँ हाँ, मैं बता दूँ, ठीक है। आ जाओ बच्चे, इधर बैठो, इधर आ बच्चे। हाँ जी, तो डीड के अंदर हम लोग जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लिखते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज डीड नहीं है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिखना है कि अगर पार्टनरशिप की डीड नहीं है, ये आप अपने नोट्स में लिखोगे। ठीक है, कि अगर डीड नहीं है, नो डीड, स्पेशली आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि डीड नहीं है,
तो इफ देयर इज नो डीड देन प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज। उस केस में हमें प्रोविजंस अप्लाई करनी है जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, डीड है तो सब कुछ डीड के अकॉर्डिंगली चलेगा। अगर पार्टनर्स के अंदर एग्रीमेंट है सब कुछ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली चलेगा। बट अगर डीड नहीं है तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो हमें वो टोटली इग्नोर करना है। हमें फिर पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को देखना है। वो प्रोविजंस क्या है? पहला प्रोविजन है कि प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, सब पार्टनर्स इक्वल शेयर करेंगे। अगर डीड में लिखा है, अगर एग्रीमेंट है और डीड में लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है ना, 3:2 है, मतलब 3/5 ए को मिलेगा, 2/5 बी को मिलेगा, तो यही मिलेगा। बट अगर डीड नहीं है तो ये भी लिखा हो अगर, लेकिन हमें उनको इक्वल ही देना है। तो दिस इज, ये जो पॉइंटर्स मैं लिख रही हूँ ना, ये पूरी पार्टनरशिप में यूज होंगे, पूरी बुक के अंदर, कि अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग हमेशा इक्वल होगी। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ आईओसी नहीं मिलेगा। आईओसी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी मिलेगा ही नहीं पार्टनर्स को। अगर डीड नहीं है आईओसी नहीं मिलेगा। कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगी, कोई बोनस नहीं मिलेगा। द पार्टनर्स वोंट गेट एनी आईओसी। सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं है। ठीक है, देर इज नो डेट, दीज थिंग्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड। नो आईओडी विल बी चार्ज। आईओडी भी हम चार्ज नहीं करेंगे, आईओसी भी नहीं करेंगे। आईओडी, आईओडी इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी नहीं देंगे। डीड नहीं है तो आईओडी भी नहीं दिया जाएगा। मतलब बेसिकली कोई भी चीज हम पार्टनर्स को नहीं देंगे, ना ही उनसे लेंगे। एंड द लास्ट, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड। नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सब पार्टनर्स की जब तक कंसेंट नहीं होगी नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। लेट अस सपोज वहां पे 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ठीक है, एक नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं वो, लेकिन सी जो है वो विलिंग नहीं है, सी ने अपना अप्रूवल नहीं दिया है, तो डी विल नॉट बी एडमिटेड। वो कब होगा? अगर डीड नहीं है। अगर अदरवाइज डीड में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली चलेगा, लेकिन अगर डीड नहीं है तो रिजेक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, नाउ द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट से पहले मैं आपको कुछ समझाऊंगी, फिर वो फिफ्थ पॉइंट ऐड ऑन करेंगे। प्लीज ये वाले डीड के पॉइंटर्स लिख लो, फिर मैं फिफ्थ पॉइंट लिखने से पहले, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोट्स के रजिस्टर में। मैं फिफ्थ पॉइंट जहां पे लिखूंगी, लेकिन उससे पहले, फिफ्थ पॉइंट से पहले एक पॉइंटर समझाऊंगी। लिख लोगे तो बताओ जल्दी। डन मैम। अदर्स? डन मैम। ओके, हाँ जी। अब आप लोगों को लोन वर्ड याद है? लोन, हम जब लोन की बात करते हैं हमारे माइंड में क्या आता है? लोन क्या होता है? इज इट द एसेट और लाइबिलिटी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं जब, अगर मैं बोल रही हूँ लोन, तो लोन हमारे माइंड में क्या आता है एकदम से? कि लोन हमारी एक लाइबिलिटी है, राइट? अब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर रही हूँ। अगर मैं बोलूं लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, डिफरेंस क्लियर है पार्टनर और फर्म का? पहले मुझे ये बताओ। पार्टनर मीन्स ए बी सी डी, 4 बंदे हैं, 4 अलग अलग पार्टनर्स हैं, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, सबका कॉम्बिनेशन फर्म है। जो बिजनेस चल चल रहा है वो फर्म है। ठीक है,
अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, और दूसरा है लोन बाय फर्म टू दी पार्टनर, तो डिफरेंस होगा इन दोनों में। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो ये क्या है हमारे लिए, Liability. लाइबिलिटी। हमारे लिए मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनते अकाउंट्स। Yes. फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ लाइबिलिटी। और ये मैंने अगर किसी को लोन दिया, मेरे लिए एसेट है वो, तो ये मेरे फर्म के लिए क्या है, एसेट, राइट। अगर ये लाइबिलिटी है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि हम देंगे, लाइबिलिटीज के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है या देते हैं, देते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए इंटरेस्ट पे हो गया, और ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, राइट। यहाँ पे अगर आपने किसी को लोन दिया है तो ये मेरे लिए क्या है, इनकम, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव, और ये मेरे लिए इनकम है। ये दो तरह के लोन्स क्लियर हैं, दोनों डिफरेंट हैं, ऑपोजिट। नाउ ऑब्वियसली आपको अगर 11th याद हो तो हमारे पास इंटरेस्ट के रेट होते थे, है ना, 10%, जब 6% इंटरेस्ट है। अगर तो डीड है तो उसमें जो भी इंटरेस्ट रेट लिखे हुए हैं हम वही लगाएंगे, बट अगर डीड नहीं है तो इस लोन के लिए, एक्सपेंस के लिए हम 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर डीड नहीं है तो सिर्फ इस लोन के लिए, मतलब जो मैंने पे करना है, मेरा अपन हमारे एक्सपेंसेस जो है वो 6% के अकॉर्डिंगली हम पे करेंगे, बट फॉर दिस इनकम नो रेट इज मेंशन्ड इन, नो रेट इज देयर। डीड में डीड नहीं है तो हम रेट नहीं लगाते हैं, मतलब रिसीव्ड को हम इग्नोर करेंगे अगर डीड नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पे किस रेट पे करेंगे, हमेशा हमेशा सॉरी किस रेट पे करेंगे, हमेशा 6% पर एनम। एंड दिस पॉइंट इज यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन दिस चैप्टर, और सारी पार्टनरशिप के अंदर ये पॉइंट बहुत यूज में आता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, फर्म के लिए वो लाइबिलिटी है, तो फर्म उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट देगी ही देगी अगर डीड नहीं है, और इस पे हम कोई भी रेट चार्ज नहीं करेंगे अगर डीड नहीं है। डीड के अंदर अगर रेट्स लिखे हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देंगे। तो हमारा 5th पॉइंट क्या हो गया, इंटरेस्ट चार्ज at the rate of 6% per annum on loan by partner to the firm। चार्ज में प्रोवाइडेड लिखो, ठीक है, कि जो लोन हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे 6% के ऊपर, लेकिन मैं फिर ये भी साथ में बना लेना, ये जो लोन हमने लिया है इसके ऊपर 6% होगा, इसके ऊपर हम खुद से रेट नहीं लगाएंगे। अगर डीड है, डीड के अंदर अगर रेट लिखा है तो हम लगाएंगे, अगर डीड नहीं है तो हम रेट नहीं लगाएंगे। लिख लो ये, अब ये 5 पॉइंटर्स हमारे, अगर डीड नहीं है, और ये भी बना लो अपने पास, ठीक है, कि अगर डीड नहीं है तो हम लोग कोई भी खुद से रेट मेंशन नहीं करते हैं। मैम हाँ जी बेटे। मैम बस कंफर्म करना था कि फर्म से आपका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? हाँ राइट, जैसे हम बिजनेस, फर्म हाँ। का मतलब है बिजनेस। बस अब डिफरेंस क्या हो गया, पहले हम लोग सिंगल पर्सन का बिजनेस ले रहे थे, अब हम एक पूरे पार्टनरशिप का बिजनेस ले रहे हैं, और ओके। अगेन जो अकाउंट्स बनेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे। सेम वही चीज है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग पर्सन, सेम, तभी पार्टनर के लोन को हम लोग एज ए लाइबिलिटी मानते हैं और इसीलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, ओके मैम। दैट इज लाइक ए लाइबिलिटी।
लिखो एक पॉइंट, अपने नोट्स वाले रजिस्टर में ही लिखना है, सो दैट इसके नीचे आपके पास एक पॉइंट हो और आपको पता हो कि हमें उसे कैसे डील करना है। राइट डाउन। A and B are partners. A and B. A and B are partners. Sharing profits in 3:2 ratio. Sharing profits in 3:2 ratio. A has advanced loan. A has advanced loan of 20,000 to the firm. 20,000 to the firm on 1st October and firm has advanced loan of 10,000 to B on the same date. Both A and B demanded interest at the rate of 10% per annum. There is no partnership deed. There is no partnership deed. Resolve this issue. Resolve the issue. हाँ जी, अब इसमें अगर मैं 3 पॉइंटर्स हैं, 3 पॉइंटर्स की बात करूं तो डीड नहीं है, तो व्हाट आर दोस 3 पॉइंटर्स? पहले तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग क्या दी हुई है, जबकि डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या होनी चाहिए? इक्वल। ठीक है, अब आप जब ऐसे क्वेश्चंस, लेट अस सपोज ऐसे क्वेश्चन शुरू करते हो तो आपको सिंपल लिखना है, एज देयर इज नो डीड सो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। यू स्टार्ट द आंसर लाइक दैट, एज देयर इज नो डीड, ठीक है, एज देयर इज नो डीड सो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। सबसे पहला पॉइंट लिख दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल इंस्टेड ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। हाँ जी, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट आध्या? सेकंड पॉइंट इसमें और एक चीज तो मैंने बता दी। आध्या, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है हमें? मैम एडवांस्ड लोन टू द यस, किसने किसको एडवांस दिया है? दोनों तरफ से है ना, हमारे पास दोनों तरह के लोन्स को गिवन है क्वेश्चन में। यस मैम। तो ए ने फर्म को दी है 10,000 का और बी को फर्म ने दी है, तो इसका बताओ कैसे रिजॉल्व करोगे? यस, कैसे लिखोगे सेकंड पॉइंट? यस, सो आप सेकंड पॉइंट ये लिखोगे, 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी गिवन टू ए। 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी गिवन टू ए, तो कितना बनेगा? कितना ए का लोन है? 20,000, उसका 6% 1,200, बट लोन कब दिया है? अक्टूबर, तो हाफ भी करना है ना, 6 मंथ्स का मिलेगा ना। तो आप लोग कैलकुलेट करके लिख दो, कितना बनेगा? 600। कैलकुलेशन करके लिख दो, 20,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ्स, तो 600 इंटरेस्ट जो है वो ए को मिलेगा।
दिस इज द सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन टू बी, क्योंकि हमारे डीड के अंदर उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. जो फर्म ने बी को लोन दी है उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव नहीं करेंगे. सो थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज और विल बी रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम बी. क्लियर? और ये तो मैंने अभी छोटे पॉइंटर्स लिखवाए हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जब आगे हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे उसमें भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. डीड नहीं है तो ये चीजें एप्लीकेबल होंगी ही होंगी. एवरीवन क्लियर ऑनलाइन? यस मैम. क्लियर है कि Yeah. अगर आपको डीड नहीं है तो हमें उन इश्यूज को इन पॉइंटर्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है. ठीक है? क्लियर? चलो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे मैं अगर जब चैप्टर 1 करवाऊंगी ना तो यू विल फाइंड मैं हर पॉइंट के आगे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दी हूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी पार्टनरशिप का बेसिस है. और ये जो भी हम यहाँ पे करेंगे ना वो सारी चीजें आगे भी यूज होंगी. चार्जेस वर्ड और एप्रोप्रिएशन वर्ड 11th में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था, और वो हमने पढ़ा था रिजर्व्स और प्रोविजंस वाले चैप्टर के अंदर. किसी को याद है? रिजर्व्स और प्रोविजंस का जो थ्योरी चैप्टर था उसके अंदर हम पढ़ते थे कि प्रोविजन चार्जेस के लिए बनाई जाती है और एप्रोप्रिएशन जो है वो हम लोग उसके लिए रिजर्व्स बनाते हैं. ठीक है ना? सो चार्जेस और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है? चार्जेस जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे, जब हम 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, सैलरीज, कमीशन, आपका डिस्काउंट्स, जो भी रेंट, वट एवर एक्सपेंसिस वर देयर, वो चार्जेस थे. अब हम क्या करते थे बेटा? हम लोग पहले आइटम्स लिखते थे P&L में, उसके बाद हम कैलकुलेट करते थे नेट प्रॉफिट. यही करते थे ना? हम कभी ये सोच के करते थे कि मैं अगर ये चार्ज डालूंगी तो मेरा लॉस आ जाएगा? नहीं करते थे. हम तो सिंपली आइटम्स डालते थे, बाद में हम कैलकुलेट करते थे कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस. तो चार्जेस का मतलब ही यही है कि चार्जेस दे आर प्रोवाइडेड. चार्जेस हम हमेशा प्रोवाइड करते ही करते हैं, वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉसेस. अगर चाहे मेरे पास मैं फर्म जो है प्रॉफिट्स अर्न कर रही है या लॉसेस में जा रही है, हमें चार्जेस पे करने ही करने. मान लो आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, आपकी बिजनेस लॉस के अंदर जा रहा है, आप एम्प्लॉयज को सैलरी तो दोगे ना, चाहे आप लॉसेस में जा रहे हो. इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, यू हैव टू पे. उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है कि नहीं, आपको वो पे करना ही करना है. रेंट है, अगेन डजेंट मैटर, यू हैव टू पे. तो चार्जेस वो आइटम्स हैं जो हमें हमेशा पे करनी पड़ती हैं, चाहे फर्म प्रॉफिट्स में जा रही है या लॉस में जा रही है. बट एप्रोप्रिएशंस हमेशा तभी लगाई जाती हैं अगर हमारे पास प्रॉफिट्स हैं. अगर प्रॉफिट्स नहीं है ना, हम एप्रोप्रिएशंस नहीं लेते हैं. तो एप्रोप्रिएशंस आर प्रोवाइडेड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स. अगर मैंने प्रॉफिट्स अर्न करे हैं, मेरे पास प्रॉफिट्स बचे हुए हैं, तो मैं उनका कुछ पार्ट जो है वो साइड पे रख लूंगी, वो एप्रोप्रिएशन है. एप्रोप्रिएशन सिर्फ तभी होती हैं अगर फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं. अगर लॉसेस हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लॉसेस हैं अगर, तो नो एप्रोप्रिएशन. अगेन दिस इज यूज्ड इन द पार्टनरशिप. प्रैक्टिकल्स में भी ये यूज होता है कि अगर फर्म लॉस नजर आ रहा है आपको, तो हम कोई भी एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन चार्ज हमेशा करेंगे. ठीक है? सो चार्ज वो एक्सपेंसेस हैं जो हमेशा हम पे करते हैं, चाहे फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट्स और लॉसेस. और एप्रोप्रिएशंस वो चीजें हैं, वो आइटम्स हैं जो हमेशा प्रोवाइड तभी करी जाती हैं अगर फर्म क्या कर रही है, प्रॉफिट्स अर्न कर रही है. चार्जेस के लिए हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो हमने अभी पीछे 11th में करा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चार्जेस के लिए P&L अकाउंट बनता है.
बट अब हम लोग ये 11th में कर चुके, अब हम लोग मूव करेंगे द न्यू अकाउंट विच इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो एप्रोप्रिएशन किसमें शो होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हम लोग पी एंड एल शुरू किससे करते थे? ग्रॉस प्रॉफिट से. और हमारे पास आता क्या था? नेट प्रॉफिट. उस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ लेके जाते थे? कैपिटल में ऐड कर देते थे. बट नाउ यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे. नेट प्रॉफिट से हम एप्रोप्रिएशन से बनाते हैं. सो बेसिकली दिस अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस अकाउंट. इसके बाद हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बने. ठीक है, जैसे ट्रेडिंग के बाद पी एंड एल के बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन. सो दिस इज फॉर द पार्टनरशिप. पार्टनरशिप कर रहे हैं ना हम, तो पार्टनरशिप में हम लोग ये अकाउंट से डील करेंगे. सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इज द अकाउंट जिसके अंदर हम एप्रोप्रिएशन जो शो करते हैं, चार्जेस सारे इसी में आते हैं, वो इधर कभी नहीं आएंगे. एंड दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहां से जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसके साथ हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना शुरू करते हैं. क्लियर? तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस. ट्रेडिंग के बाद ये अकाउंट, इसके बाद ये अकाउंट. क्लियर? अब जैसे मैंने आपको बोला कि 11th में हमने पी एंड एल अकाउंट कर लिया, तो इस चैप्टर के अंदर जो हम चार्जेस के साथ डील करेंगे वो चार्जेस मैं लिख रही हूँ. और ये अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये पूरे पार्टनरशिप में यूज होंगे हमारे चार्जेस. सबसे पहला चार्ज है हमारा जो हम इस चैप्टर में करेंगे, वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. जो अभी हमने पीछे करे हैं ना, पार्टनर के लोन की मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया ना अभी कि ए ने लोन दिया और बी ने, फर्म ने बी को दिया. सो जो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएंगे हमारे, वो चार्ज है. चार्ज का मतलब क्या है? उसे हम किससे डील करेंगे? पी एंड एल अकाउंट से. सिंपल सी चीज है कि चार्जेस विल बी शोन और दे विल बी बेसिकली जो उनकी एंट्रीज है वो हमेशा पी एंड एल अकाउंट से होंगी. सिंपल सी चीज है. तो जो भी पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा या जो भी हम लोग पे करेंगे वो हमारा पी एंड एल अकाउंट से आएगा. पहली चीज. दूसरा, रेंट पेड टू पार्टनर. बिकॉज अब हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप, तो हमें सिर्फ सारी चीजें पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है. अगर मैं किसी पार्टनर की बिल्डिंग में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और उसे मैं रेंट पे कर रही है, फर्म रेंट पे कर रही है, तो वो जो रेंट पे कर रहे हैं वो भी फर्म के लिए चार्ज है. ठीक है? एंड इट विल बी अगेन शोन इन पी एंड एल. हम लोग उसे पी एंड एल अकाउंट के साथ उसका ट्रांजेक्शन करेंगे. सो दूसरा चार्ज ये होगा. द थर्ड चार्ज इज मैनेजर कमीशन. 11th में भी करा था हमने मैनेजर कमीशन, करा था ना चैप्टर में, मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन बिफोर चार्ज आफ्टर चार्जिंग. हाँ जी बेटा. मैनेजर्स कमीशन अप्रोप्रिएशन नहीं होता था कि जो मोस्टली प्रॉफिट्स के टाइम पे वो दिया जाता था? नहीं, बट इट इज शोन, यस नो डाउट, इट इज ऑन इन द जो मैनेजर कमीशन इज चार्ज्ड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स, नो डाउट. बट किस अकाउंट में शो करते थे हम इसे? अच्छा, पीएनएल के पी एंड एल में. जो इसलिए हम उसे एज अ चार्ज मानते हैं. नो डाउट मैनेजर कमीशन मिलेगी तभी अगर फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्योंकि कमीशन तो तभी मिलेगी. बट है ये चार्ज. मतलब एप्रोप्रिएशन से पहले मुझे ये तीन चीजों के साथ डील करनी. ये तीन ही चार्जेस हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर डील करने हैं. दीज आर द थ्री चार्जेस. इंटरेस्ट, पार्टनर्स के लोन के ऊपर इंटरेस्ट अगर हम पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं. यहाँ थर्ड इज मैनेजर का कमीशन. दीज आर द थ्री चार्जेस. ठीक है? कम टू द एप्रोप्रिएशन. अब मैं अगर सिंपल टर्म में बताऊं, पार्टनर को हम जो भी दे रहे हैं, वट एवर इज गिवन टू द पार्टनर, वो हमारी एप्रोप्रिएशन है, रेंट को छोड़ के. ठीक है? पार्टनर्स को जो भी हम जो भी फर्म की तरफ से मिल रहा है वो उसके लिए एप्रोप्रिएशन है. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो क्या है हमारे लिए? एप्रोप्रिएशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन. सैलरी दे रहे हैं हम पार्टनर को, कमीशन दे रहे हैं हम पार्टनर को,
पार्टनर को बोनस दिया जा रहा है, वो भी क्या है? एप्रोप्रिएशन। ठीक है, पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है फ्रॉम द फर्म, फर्म की तरफ से एनी सैलरी, कमीशन, लेकिन रेंट को छोड़ के। रेंट और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? चार्जेस। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये एप्रोप्रिएशन है, बट हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा कहाँ शो होता है? P&L एप्रोप्रिएशन में, और ये इनकम है, इट इज अवर इनकम। ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, है ना, लेकिन आईओडी हमारे लिए क्या है? इनकम। और वो इनकम कहाँ शो होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, एंड लास्ट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी हमारी एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, मेक दिस टेबल, हरी अप। चार्जेस, एप्रोप्रिएशन, और प्लीज आपको ये 3 चार्ज याद रखने हैं कि दीज आर द 3 चार्जेस जो हमें शो करने हैं एज एन, मतलब दीज आर द चार्जेस ओनली, एंड ये हमारे एप्रोप्रिएशन हैं। तो 3 चार्जेस कौन से हैं? पार्टनर्स के लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट, रेंट एंड मैनेजर का कमीशन, ये 3 चार्जेस हैं हमेशा, और बाकी जो भी हम पार्टनर्स को देंगे वो हमारी एप्रोप्रिएशन। लिख लोगे तो बताना बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लोगे तो बता देना। डन मैम। अदर्स? Done, ma'am. डन मैम। ओके, अब हमारा आता है 11th का फेवरेट पार्ट। क्या था 11th में फेवरेट? जर्नल एंट्रीज, राइट। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि बोर्ड्स के अंदर जर्नल एंट्रीज आती ही आती है इस चैप्टर से, इट्स नॉट नेसेसरी। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट जर्नल एंट्रीज आपके जब स्कूल के यूटीज होंगे या मिड टर्म्स होंगे तो डेफिनेटली इस चैप्टर की एंट्रीज आएंगी, एंड दीज आर वेरी इजी। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज सबसे पहले हम लोग करते हैं चार्जेस की, चार्जेस की जर्नल एंट्री। ठीक है, चार्जेस कौन कौन से थे? शरण्या बताओ, आरव पीछे नहीं देखना। चार्जेस कौन कौन से थे? 3 चार्जेस मैंने बताए थे। मैनेजर्स। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सेकंड, yes Sharanya, second charge, there are only 3 charges, रेंट पेड। rent paid to partner, and third, मैनेजर्स कमीशन। right। तो ये 3 चार्जेस की मैं अभी जर्नल एंट्री लिखूंगी। ठीक है, ओके। अब पहले समझ लो फिर लिख लेना। 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस। अब 3 चार्जेस में भी इंटरेस्ट ऑन लोन में दो तरह के इंटरेस्ट थे। एक था, अगर ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कब होगा? जब पार्टनर ने फर्म को दिया है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन, जब ये हमारे लिए इनकम है, हमारे लिए मतलब फर्म के लिए, राइट। तो ये दोनों की एंट्रीज करूंगी। अब मैंने एक और चीज लिखी थी, आध्या आप बताओ, इंटरेस्ट जो चार्जेस है वो किस अकाउंट में लिखे जाते हैं? चार्जेस हमेशा कौन से अकाउंट से डील होते हैं? ये आध्या, चार्जेस हमेशा कौन से अकाउंट से डील होते हैं? Expenses account. एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन कौन से अकाउंट में शो करते हैं चार्जेस हमेशा? Cash book.
नो, अभी देखो पीछे नोट्स में देखो, चार्जेस के नीचे मैंने कौन सा अकाउंट लिखवाया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो ये मेरा बेसिक पर्पस क्या था, चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डील होते हैं। इसका पर्पस क्या था कि जब हम यहाँ एंट्रीज करेंगे ना, तो ये हम पी एंड एल अकाउंट के साथ करेंगे, ठीक है। हर आइटम की दो एंट्रीज होंगी, एक हम बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री और दूसरी को बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री, ठीक है। एवरी चार्ज विल हैव टू जर्नल एंट्रीज, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए। वन इज एडजस्टिंग, एडजस्टिंग एंट्री होती है जब हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, और ट्रांसफर एंट्री एट द एंड, जब एंड ऑफ द ईयर होता है तो हम ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बोलो जल्दी, व्हाट इज द रूल फॉर एक्सपेंस? डेबिट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, अगर पे कर दिया है तो टू बैंक, और अगर नहीं पे कर रहा है तो लोन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग हो गया ना फिर, गॉट इट। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट में क्या जाएगा? इफ पेड, अगर हमने उसे पे कर दिया है तो बैंक में चला गया, लेकिन अगर नहीं पे कर रहा है तो वो लोन अकाउंट में चला जाएगा। ये हमारी बन गई एडजस्टिंग एंट्री, बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड और पेड, ठीक है, क्लियर। दिस इज डेबिट क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, और क्रेडिट हो गया बैंक अगर पे कर रहा है, नहीं पे कर रहा है तो लोन में चला गया। अब दूसरी एंट्री है ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पिक्चर में लेके आएंगे, क्योंकि हमें सारे चार्जेस को डील करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो रहा है? डेबिट। तो ट्रांसफर एंट्री में हमें उसे कैंसिल करना है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सो ये हमारी बन गई ट्रांसफर एंट्री। मैम आप एक बार और समझा सकते हैं प्लीज? हाँ बेटा बिल्कुल, मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ इसी एंट्री को। जब मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है इसलिए वो हो गया डेबिट, क्रेडिट होगा बैंक अगर हमने पे कर दिया, और अगर नहीं पे करा तो वो लोन में चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग। ये हो गया हमारा एडजस्टिंग एंट्री। अब बिकॉज इट इज अवर एक्सपेंस, so it will be transferred to P and L account. P and L will be debited, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है हमेशा एक्सपेंसेस के साथ, और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन ऊपर डेबिट कर रहा है ये नीचे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ये हमारी है एडजस्टिंग एंट्री और ये बन गई ट्रांसफर एंट्री। क्लियर है? देखो बेटा, ओके मैम। थाईलैंड आध्या क्लियर है? इधर अभिनव क्लियर? आपको मैम क्लियर है? दो एंट्रीज, हाँ जी बोलो गर्ल्स, हरिया। क्लियर मैम। आध्या आपको Yes, ma'am. लिख ली ये एंट्री, ट्रांसफर एंट्री एंड एडजस्टिंग एंट्री? मैम एक सेकेंड में लिख। पहली एंट्री हमेशा एडजस्टिंग होती है, और जब हम उसे पी एंड एल अकाउंट या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डालेंगे वो हो जाएगी हमारी एडजस्टिंग एंट्री, सॉरी ट्रांसफर एंट्री। हाँ जी, अब आ जाओ रेंट पेड टू पार्टनर। अभी ना बताओ, रेंट पे करा है, अगेन रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो एंट्री बताओ, रेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर पे कर दिया तो, और अगर नहीं पे करा अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो
अगर अभी भी पे नहीं कर रहा है, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट। सिंपल, पहली एंट्री बन गई, दैट इज एडजस्टिंग एंट्री। रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, टू बैंक और टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ट्रांसफर एंट्री बताओ अभिनव। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, ऊपर रेंट डेबिट हुए हैं, हम उसे क्रेडिट कर देंगे, ये ट्रांसफर एंट्री बन गई। शरण्या देखो क्लियर है रेंट की एंट्री? यस मैम, समझ गई। ओके। थर्ड एंट्री मैनेजर कमीशन, थर्ड चार्ज। शरण्या बनाओ, मैनेजर कमीशन की एंट्री बनाओ। ये भी हमारे लिए क्या होते हैं? मैनेजर कमीशन भी क्या है फर्म के लिए? शरण्या बनाओ एंट्री। अगेन इट इज अवर एक्सपेंस, बोलो। मैम, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू, बैंक। ये टू बैंक, इसमें बहुत कम आएगा पेमेंट, जो है वो बहुत रेयर होगी कि हमारा पेमेंट का कुछ आए, ठीक है? तो इसे हम लोग आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन ही लेके चलेंगे। ओके मैम। और ट्रांसफर एंट्री बताओ इसकी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। यस राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मैनेजर कमीशन। ठीक है, सो वेरी इजी, बिकॉज ये तीनों एक्सपेंसेस हैं, तीनों एक्सपेंसेस डेबिट हुए, और जब हमने उसको ट्रांसफर कर दिया किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। लिख लो बेटा जल्दी से, ये तीनों लिखो, ये मैं अभी पॉइंट करवाऊंगी इनकम। पहले ये तीनों एक्सपेंसेस की पहली एंट्री इज एडजस्टिंग, सेकंड एंट्री इज ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री में हमेशा वी यूज पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर चार्ज है तो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, आगे जब हम एप्रोप्रिएशन करेंगे तो किस में जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ इधर भी, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी, ये चार्जेस हैं, दीज आर आवर एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस के साथ अगर मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अगर मैं उस प्रॉफिट में से इन एक्सपेंसेस को पे करूंगी तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा उतने के साथ। ठीक है, क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मान लो आपको क्वेश्चन में ये तीन चार्जेस गिवन है और आपको एक प्रॉफिट का फिगर गिवन है, आपको बताना है कि बताओ कितना बच गया प्रॉफिट, तो ये तीनों एक्सपेंसेस उसमें से माइनस कर देंगे। नाउ लेट अस एज्यूम कि क्वेश्चन में लॉस गिवन है, फिर हमारा लॉस क्या हो जाएगा इन चार्जेस के साथ? बिकॉज चार्जेस तो हमें देने ही देने हैं, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। तो बढ़ जा। अगर मुझे लॉस गिवन है, यस प्लीज इसे अब याद रखना कि लॉस गिवन है तो इन चार्जेस के साथ हमारा लॉस फिगर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाएगा लॉस का फिगर, बिकॉज दीज आर ऑल्सो लॉसेस, तो लॉसेस विल इंक्रीज विद दीज अमाउंट्स। नहीं करेंगे, मैनेजर कमीशन विल बी चार्ज ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट्स। अब आ जाते हैं इनकम की तरफ। ठीक है, इनकम की तरफ फर्स्ट एंट्री फ्रेम करो। अगर मेरे को इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मेरी इनकम है तो इनकम में इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा? सबसे पहले डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा? प्लीज इसे एक बड़ा सा ऐसे स्टार बना लेना, ठीक है, सो दैट, बिकॉज ये अब थोड़ा हटके आ गया पॉइंट,
इंटरेस्ट ऑन लोन अगर इनकम है तो हमारा नो डाउट ये वाला अमाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट के लिए हम पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे। यहाँ पे मैंने लोन में डाल दिया, लेकिन अगर वो इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, मतलब पार्टनर इज गिविंग, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इंस्टेड ऑफ लोन अकाउंट। इसको याद रखना है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये एक पॉइंट है जो आप लोग, ये तो अब आपको याद रहेंगे, ये आइटम्स तो अब याद ही रहेंगे कि हमें ये करना है, लेकिन ये याद नहीं रहता क्योंकि ये थोड़ा सा इससे अलग हो गया। इसीलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे एक बड़ा सा स्टार साइड पे लगा लेना कि मुझे इस पॉइंट को पढ़ना ही पड़ा। ये तो हो गई एडजस्टिंग एंट्री। ट्रांसफर एंट्री बताओ, इसकी अब ट्रांसफर एंट्री क्या बनेगी? एप्रोप्रिएशन नहीं है, जाएगा तो ये पी एंड एल अकाउंट में। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो ट्रांसफर एंट्री में ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? पी एंड एल अकाउंट। और ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये इनकम है और इनकम जो है वो क्रेडिट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैम इसकी एडजस्टिंग एंट्री एक बार बता दीजिए फिर से। ये है बेटा इसकी एडजस्टिंग एंट्री, बिकॉज हाँ। दिस इज ऑफ इनकम, तो इनकम है तो क्रेडिट होगा यस फर्म मैम। की। बट अगर तो मुझे मिल गया तो बैंक करेंगे नो डाउट, लेकिन अगर नहीं मिला, अभी तक ड्यू है, एक्रूड है, तो हम लोन में नहीं डालेंगे उसे, उसे हम पार्टनर के कैपिटल में डालेंगे। बस ये डिफरेंस है। गॉट इट। यहाँ पे हमने उसे पार्टनर के लोन में डाल दिया, बट यहाँ पे हम उसे पार्टनर के कैपिटल में डाल, ये पॉइंट का डिफरेंस है। और क्योंकि ये हमारी इनकम है इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया। बुक्स हैं इधर? जिनके पास नहीं है मैं उनको ग्रुप में भेज रही हूँ, आप लोगों को बुक दे रही हूँ, एक बुक शेयर करना। आपके पास नया एडिशन है? पिछले साल वाला ना? ठीक है, फाइन, चलेगा। क्वेश्चन नंबर पेज 1.99 पे है क्वेश्चन 6, 7 और 8। क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 मैं आप लोगों को ऑनलाइन स्टूडेंट पिक्चर भेज रही हूँ, जिनके पास बुक है वो बुक ले सकते हैं। बिल्कुल नया एडिशन है, तो आई थिंक दैट इज 7, 8, 9 पिक्चर भेज रही हूँ मैं। मैम एनसीईआरटी या टीएस ग्रेवाल? टीएस गरेवाल बच्चे। 6, 5, 6, 7 बोला ना? 6, 7 एंड 8 सीता एंड गीता वाला। हाँ जी बच्चे, जिनके पास बुक्स नहीं है मैंने भेज दिया। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या बोला हुआ है उसने। इसमें से घटना पहले, फिर मैं देखो इसमें से होंगे। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स, दे हैड गिवन लोन 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ इसके अंदर हमें जो 30,000 दिया हुआ है वो दोनों का कंबाइंड लोन है ना? यस, राइट। 30,000 जो है वो कंबाइंड लोन है, तो उसमें से सीता का कितना है और गीता का कितना है? रेशियो हमें दी हुई है 3:2। तो कैसे निकालेंगे? 30,000 का 3/5 सीता का आ जाएगा, 30,000 का 2/5 गीता का आ जाएगा। ये लोन अमाउंट आ जाएंगे। तो कितना आ गया? 18,000 एंड 12,000। ये 3/5 कैसे आया बच्चे? 3 और इन दोनों का सम नीचे आ जाएगा 5।
अब ये सीता का लोन है, ये गीता का लोन है। क्वेश्चन क्या है आगे? डीड इज साइलेंट, मतलब डीड नहीं है। जब डीड नहीं होती तो कितना इंटरेस्ट रेट लगाएंगे? 6%। तो लगाओ और बताओ कितना आ रहा है इंटरेस्ट, और कब दिया लोन? तो कितने मंथ्स का लगेगा? 6 मंथ्स, राइट। 18,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ्स। कितना आ जाएगा? ये 360, और ये कितना आया? 540। 540, ये हमारे आ गए इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों के। इसमें बस क्या था, यही कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था, कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। मैम ये कहाँ लिखा है कि डीड नहीं है? बेटा सेकंड लाइन देखो, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके ओके। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चे। क्वेश्चन अगर कुछ भी पॉइंट मिस हुआ ना क्वेश्चन में तो दिक्कत हो जाती है। डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट एंड बॉल वाला। पहले सबसे पहले जो जो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है वो करो। क्वेश्चन नंबर 8 में। मैम मुझे एक क्वेश्चन है हम्म कि इसमें लिखा है कि द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स, तो फिर मतलब डीड डीड नहीं नहीं। है, मतलब हाँ राइट, तो डीड नहीं है। हाँ, तो डीड नहीं होती तो इक्वली शेयर नहीं करते प्रॉफिट्स को? बिल्कुल, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होते हैं। तो नहीं, बट यहाँ पे उसने ये लिखा है ना बेटा कि यहाँ पे डीड है, वो बस साइलेंट है, और डीड है। बैट एंड बॉल गिव द फॉर्म, बैट हेड अलॉट द फॉर्म, यही है ना क्वेश्चन? नहीं नहीं, वो पहला सीता एंड गीता वाला ही। सीता एंड गीता वाला पार्टनरशिप डीड इज, बेटा डीड सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे साइलेंट है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बैट एंड बॉल में तो डीड का कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब डीड है। बिल्कुल। हाँ जी, करो करो, गुड। बैट एंड बॉल वाले क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ जी, बैट एंड बॉल वाले क्वेश्चन में जो जो कैलकुलेशन करनी है वो बताओ, क्या क्या गिवन है हमें। दोनों ने लोन दिया है ना? किस डेट को दिया है? कुछ डेट मेंशन है? 1 अक्टूबर। सो सबसे पहले इनके इंटरेस्ट ऑन लोन्स कैलकुलेट करो। बताओ कितने आ रहे हैं बैट और बॉल का इंटरेस्ट ऑन लोन। बैट का कितना आ रहा है और बॉल का कितना आ रहा है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 6% लगाया ना? हाँ, कितना आया? और 6 मंथ्स भी करेंगे क्योंकि अक्टूबर में, इसका हाफ करो, 3600। बैट का कितना आया है? बैट का कितना आया है? करा नहीं अभी? 7200, 6 मंथ्स लगा लिया। ओके, बैट का 7200, बॉल का 3600। 36। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हो? उसके बाद एक और चार्ज गिवन हमें, रेंट किसको मिल रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन करवा दो। हाँ बेटा, मैं करवा रही हूँ। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, बैट एंड बॉल पार्टनर्स, उनके कैपिटल्स दिए हुए हैं। 1 अक्टूबर बैट एंड बॉल गेव द लोन ऑफ 240 एंड 120।
तो इनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना। 240 के ऊपर कोई रेट नहीं दिया होता तो कितना लेते हैं? 240 लोन है, उसके ऊपर 6% और वो अक्टूबर में लिया है, तो ये बैट का इंटरेस्ट आ गया और दूसरे का बॉल का कितना आ गया? 120 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑफ बैट इज 67200 और बॉल का इंटरेस्ट आ गया 3600। ठीक है, उसके बाद दो और हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या दी हुई है? बैट एंड ये हो गया, सॉरी। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज द प्रॉपर्टी फॉर द मंथली रेंट ऑफ 5000। तो पूरे साल का कितना रेंट हो गया बेटा? यस, 60,000 रेंट हो गया। ये दोनों क्या है? 10,800 पूरा इंटरेस्ट है और ये दोनों हमारे लिए क्या है? चार्जेस। चार्जेस है ना, चार्जेस हमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना ही देना। अब हमारे पास क्वेश्चन में लॉस कितना गिवन है? 9,000। और मैंने आपको एक पॉइंट एक बताया था ना कि अगर लॉस है तो चार्जेस के साथ हमारा लॉस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हमारे ये जो चार्जेस हैं इसके साथ हमारा लॉस बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट के साथ हमारा लोन जो है चार्ज वो बढ़ जाएगा, सॉरी लॉस इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 79,800। दिस इज द टोटल लॉस। और ये लॉस हमें किस में बांटना है? बैट और बॉल में। किस रेशियो में? क्या रेशियो दी हुई है? 2:3। 79,800 का 2/5 बैट को मिलेगा, 79,800 का 3/5 बॉल को मिलेगा। देखो क्लियर है बेटा? हमने हमें क्वेश्चन के अंदर बैट और बॉल के लोन दिए हुए हैं। सिंपल सी चीज है कि दे हैव गिवन द लोन। उन लोन्स के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर हमें एक रेंट दिया हुआ था, हमने रेंट से रेंट कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा टोटल चार्ज है और लॉस हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो लॉस के साथ हमारा चार्ज जो है वो बढ़ जा चार्जेस के साथ हमारा लॉस अमाउंट विल इंक्रीज। अब इस 79,800 को हम 2:3 रेशियो में बांट दें। कितना आ रहा है? कितना? 920 एंड 47 कितने हैं? 47,880। हाँ जी, देखो आध्या क्लियर है? Yes, ma'am. हमें बच्चा देखो क्वेश्चन के अंदर सिंपल से एक चीज जो भी हमें गिवन है ना उसकी कैलकुलेशन करनी है। जैसे इंटरेस्ट लोन गिवन है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली हमने। रेंट गिवन था, रेंट। उसके बाद आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अखिल और सुनील वाला है ना? हाँ, अब इसमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है। पहले कैलकुलेशन करो और देखो क्या क्या दिया हुआ है। ट्राई करो, ट्राई करो अपने आप, फिर मैं समझाती हूँ अगर नहीं हो पाएगा तो। जर्नल एंट्री तो मैंने आपको बता ही दी है, करो। डेट वाइज करना, जिस जिस डेट को जो जो हुआ है उसके अकॉर्डिंगली एंट्रीज पास करना। आई थिंक इसमें ना क्वेश्चन में 1 नवंबर नहीं है तो इसको छोड़ दो। ये लो। जर्नल, जब भी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, मेक द प्रॉपर फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है हमने।
प्लीज डाउट है तो पूछ लेना इस क्वेश्चन में। मैं एक बार पढ़ लेते हैं। अखिल सुनील परवेश पार्टनर्स, सुनील हैड गिवन लोन टू द फर्म 4 लाख, इंटरेस्ट वाज पेबल 12%। अब हमें जो रेट दिया है हमने उसी पे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू फेब्रुअरी, मतलब हमने कितने महीने का पे कर दिया, 11 मंथ्स का, फेब्रुअरी तक का हमने पे कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, टू बैंक। तो हमारी 1 मार्च को एक तो एंट्री आएगी जो हमने 11 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करा है, 11 महीने का। फिर 31 मार्च को एक एंट्री आएगी जो 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। यहाँ पे 11 मंथ्स का हमने पे कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, यहाँ पे हमारा 1 मंथ का अभी भी पेंडिंग है, उसकी आएगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। और फिर लास्ट में हम ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे जिसके अंदर पूरे साल का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। करो ट्राई। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेशली बोला है कि हमने फरवरी तक का इंटरेस्ट पे कर दिया, और कब पे करा है, मार्च में, इसलिए मुझे 1 मार्च को एंट्री बनानी पड़ी। 11 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक अकाउंट। फिर 1 मंथ का हम यहाँ पे पेंडिंग है तो उसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन अकाउंट। और लास्ट में पूरे ईयर का इंटरेस्ट हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। करो। अच्छा अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो आपके पास 4 लाख का लोन है, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट का रेट है, तो प्लीज ये बेवकूफी मत करना कि पहले मैं 12% कैलकुलेट कर लूं। मेक द कैलकुलेशंस इजी। आप यहाँ पे सीधा 11/12 लगाओगे ना तो ये कट जाएगा, तो 44,000 हमारा यहाँ पे आएगा, है ना। फिर 1 मंथ का निकालने के लिए 4,000 आ जाएगा। तो अभी जो 12th के अंदर है ना, ऐसे कटिंग्स बहुत ज्यादा होंगी, तो प्लीज इंटरेस्ट कितना, लोन कितना दिया होगा है, 3 लाख है, सॉरी मेरी इस बुक में पुराने में 5 तो 33,000 इधर आ गया। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, इसमें कुछ और फिगर्स हैं, तो ठीक है फिर तो कैलकुलेट करो कितना आ रहे हैं। 27,500। 27,500 से आपका 30 आएगा 44,000। सो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, हमने पे कर दिया 27,500। फिर 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग हो गया तो एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन अकाउंट, 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग हो गया। और लास्ट में पूरा 30,000 हमारा P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, पूरे ईयर का ट्रांसफर एंट्री, पूरे साल का इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। और पहला 1 मार्च में हम लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट फॉर 11 मंथ्स पेड, अगली में लिखेंगे बीइंग 1 मंथ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, और लास्ट में लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर एंट्री जहां इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। कैलाश, शरण्या और आध्या, डाउट है बेटा इस क्वेश्चन के में, एंट्रीज में या कैलकुलेशन में। मैम एक बार बस एंट्रीज बता दो दोबारा। हाँ बेटा एंट्रीज में, बिकॉज उसने स्पेशली लिखा है ना कि द इंटरेस्ट वाज पेड, इट इज रिटन स्पेशली ना कि द इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू फेब्रुअरी तक का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया चेक के साथ, इसीलिए मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक लिखना पड़ा बिकॉज द अमाउंट इज पेड, है ना। और मुझे 11 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ा, क्यों, क्योंकि मैंने फेब्रुअरी तक पे करा है, तो फ्रॉम द बिगनिंग टिल फेब्रुअरी मैंने 11 मंथ्स का पे कर दिया। उसके बाद अकाउंट
क्योंकि 1 महीने का पेंडिंग है ना मार्च तक। इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन मैंने लिखाया होगा, देखो वहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो लोन की बजाय। तो ये लास्ट मंथ लाइबिलिटी, ये लास्ट मंथ का 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग हो गया। फिर लास्ट में 31st में पूरे ईयर का जो इंटरेस्ट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ जी, हो गया शरण है आपका? यस मैम। अभी ना क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, इधर क्लियर है मैम? डू द क्वेश्चन। उसके बाद देखो अखिल एंड विमल वाला क्वेश्चन है, मैं भेज रही हूँ अगर बुक्स नहीं है तो। अखिल एंड विमल वाला क्वेश्चन है। अखिल एंड विमल वाला क्वेश्चन करो। मैम इस पे 6% ही लगेगा। क्वेश्चन में गिवन बेटा नहीं, do not have an agreement as to interest. दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट, तो इसमें 6% लगेगा। अब दो इसमें हमें 2 लोन्स दिए हुए हैं ना। हाँ, तो दोनों फिगर्स पे लगेगा 6%। आप मुझे अब ये बताओ, जब डीड नहीं होती तो कौन से लोन पे इंटरेस्ट नहीं लगता है? एक लोन पे नहीं लगता है ना। इंटरेस्ट पेड वाले पे। हाँ, तो इसमें अखिल ने जो लोन दिया 1 लाख का उस पे तो लगेगा 6%, लेकिन जो बिमल ने दिया है, बिमल को फर्म ने दिया ना, उस पे नहीं लगेगा। ओके। ठीक है, तो जो हमारा बिमल वाला लोन है, लोन टू बिमल है, उस पे 6% नहीं लगेगा। 1 लाख जो अखिल ने दिया है उस पे 6% लगा दिया, वो इंटरेस्ट आएगा हमें। इसमें भी डेट गिवन है 1 अक्टूबर, 1 जनवरी है। चलो कोई नहीं, आप अक्टूबर को करो। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वैसे ही करना है जैसे यहाँ पे मैंने लॉस में ट्रीट करा था ना सबको, इसमें आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट में आप लोग इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो जाएगा, रेंट भी माइनस हो जाएगा। जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस हो जाएगा और रेंट भी माइनस हो जाएगा। जो बचेगा प्रॉफिट वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैम वैसे जब डीड के बारे में कुछ लिखा नहीं होता तो हम अज्यूम करते हैं कि डीड नहीं है। नहीं, अगर कुछ भी नहीं लिखा ना तो डी इट मीन्स कि जो हमें एग्रीड टर्म्स गिवन है ना वही लेनी है क्वेश्चन के अंदर। ओ, लेकिन अगर हमें कभी भी क्वेश्चन के अंदर लोन गिवन है और उस लोन पे इंटरेस्ट नहीं गिवन है, वो हमेशा हम 6% लेंगे, ठीक है। चाहे डीड हो चाहे नहीं हो। अगर तो डीड है तो वही रेट लेंगे, और अगर डीड नहीं है
तो डीड नहीं है और कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% लेते हैं। ओके मैम। हाँ जी बताओ, आ गया आंसर, आ गया इस क्वेश्चन का? यस मैम। प्रॉफिट्स डिविजिबल हो गए? हम्म। हो गया। मेरा अखिल वाला उसका 1500 आ रहा था। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1500, फिर रेंट मंथली का 60,000 हो गया। रेंट ये 60,000, तो टोटल हमारे चार्जेस हो गए 61,500, राइट? फिर प्रॉफिट माइनस करके 41,500 आ रहा था। ठीक है, उस 41 बाय को 2 फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। डिस्ट्रीब्यूट करके फिर अखिल का 24,900 और दूसरे वाले का 16,600। ठीक, राइट, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे फिर। बस। ऊपर रख बेटा। ये लोन कब दिए? इक्वली नहीं, डेट रेशियो दी होगी। नहीं, सिर्फ डीड उसके रिगार्डिंग नहीं है ना? नहीं, डीड तो, डीड के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, देखो कुछ नहीं लिखा है ना। तो हम लोग अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हमें जो टर्म्स गिवन है हम वही टर्म्स को फॉलो करेंगे। तो हमें इसमें रेशियो 3:2 है ना, तो वही यूज करेंगे। क्वेश्चन में इट इज नॉट रिटन ना, देयर इज नो डीड। ये कब लिया बेटा कि मैं लोन? कितने मंथ्स का लगेगा? 6 महीने। ठीक है बेटा। मैं अभी होमवर्क क्वेश्चन भेज रही हूँ, और मैं जिन, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं स्टार्टिंग पेजेस का पीडीएफ भेज रही हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल हैव द एमसीक्यूज और असर्शन रीजन सेशन फ्रॉम दैट पार्ट। अच्छा, एक और चीज, कल क्लास रख सकते हैं हम? यस मैम। कितने बजे? बिकॉज थर्सडे मेरी डॉटर का एग्जाम है एंट्रेंस, तो मुझे उसके साथ जाना है, तो थर्सडे मैं शायद नहीं रख पाऊंगी। अगर कल पॉसिबल है तो हम कल रख सकते हैं स्लॉट, बताओ अगर सब अवेलेबल हो। 6:30 टू 8। ओके मैम। यस मैम। मैम। अच्छा चलो, फिर मैं फिर थर्सडे की क्लास शायद मैं नहीं रखूंगी, फिर मैं वो वीकेंड पे करती हूँ अगर पॉसिबल हो सकेगा तो। ठीक है, कल का बिकॉज एवरीवन इज नॉट अवेलेबल, तो थर्सडे का मैं एक बार ग्रुप में डाल दूंगी। अगर तुम्हें टाइमली आ गई तो मैं रख लूंगी, अगर बाय चांस नहीं हो पाया तो फिर वी विल हैव दैट क्लास। ठीक है बच्चे, मैं भेज रही हूँ होमवर्क क्वेश्चन 2 और 11 एंड 13 है शायद, मार्क जिनके पास बुक्स हैं वो मार्क कर लो। 11 एंड 13 है शायद क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। बोलना जरा कौन से हैं। मैम 11 इज 11 वो 13, अंकित भानु एंड चारुआ पार्टनर्स वाला। हाँ राइट। और 13 इज पारुल परेश एंड राहुल वाला। यस राइट, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस है, मैं ग्रुप में भेज देती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू मैम। और साथ ही मैं पीडीएफ भेज रही हूँ आप लोगों को।
हाँ बेटा कर हो गया। अब क्योंकि डीड नहीं है ना, तो इस लोन पे तो इंटरेस्ट लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, तो हम इस पे नहीं लगाएंगे, इस पे लगा दिया। उसके बाद और क्या है, रेंट, रेंट कैलकुलेट करो, कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को।